स्टूडेंट साइनिंग स्टार कैडेट पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन पढ़ रहे थे फिजिक्स में आज का टॉपिक है आवेश का क्वांटीकरण। अब ये क्वांटीकरण क्या होता है? क्वांटीकरण आदान प्रदान की एक प्रक्रिया है जिसे क्वांटीकरण बोला जाता है। क्वांटीकरण जिसमें विभक्त प्रकार का आदान प्रदान होता है उससे अपन क्या बोलेंगे? क्वांटीकरण बोलते हैं। विभक्त प्रकार का आदान प्रदान का मतलब ये है कि जैसे दो प्रकार के आदान प्रदान होते हैं, एक तो होता है सतत आदान प्रदान, दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सतत, सतत का मतलब लगातार क्या हो रहा है? आदान प्रदान हो रहा है, तो उसे अपन बोलेंगे सतत। एक होता है विभक्त प्रकार का, विभक्त। सतत के अंदर देख सकते हैं पानी, पानी क्या होता है? लगातार बहता रहता है, उसका जो आदान प्रदान हो रहा है वो कैसा हो रहा है? सतत हो रहा है। जबकि विभक्त के अंदर एक एक करके जाते हैं, एक एक करके आदान प्रदान होता है, तो उसे अपन क्या बोलते हैं? विभक्त प्रकार का आदान प्रदान बोलते हैं। यानी अलग अलग जाते हैं, जो भी कण है वो अलग अलग जा रहे हैं। जैसे रेत ऊपर से गिर रही है तो उसके जो कण है वो कण क्या होंगे? एक एक करके नीचे जाएंगे। जबकि पानी में सभी कण क्या होते हैं? एक साथ जाते हैं। तो ये कौन सा है? सतत प्रकार का है। और विभक्त में अलग अलग जाते हैं, तो इसे कौन सा बोलते हैं? विभक्त आदान प्रदान बोलते हैं। अब इस विभक्त आदान प्रदान को ही क्या बोलते हैं? क्वांटिक बोलते हैं, क्वांटिक बोलते हैं। जो ये विभक्त प्रकार का जो आदान प्रदान होता है इसे क्वांटिक बोलते हैं। जिसमें विभक्त प्रकार के आदान प्रदान की प्रकृति पाई जाती है, उस राशि को क्वांटम राशि बोलते हैं। क्वांटम राशि बोलते हैं। तो आवेश भी कौन सी राशि है? एक क्वांटम राशि है। यानी इसमें भी आदान प्रदान कैसा होता है? विभक्त प्रकार का, यानी क्वांटित प्रकृति का होता है। तो आवेश कौन सी राशि है? क्वांटम राशि है। अब देखो ये क्वांटम शब्द क्या है, क्वांटम के बारे में देखते हैं। क्वांटम क्वांटम आदान प्रदान में जो न्यूनतम मान जिसका अपन क्या कर सकते हैं? आदान प्रदान कर सकते हैं, तो वो मान क्या कहलाता है? क्वांटम कहलाता है। न्यूनतम मान जिसका आदान प्रदान कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं, उसे अपन क्या बोलेंगे? क्वांटम बोलते हैं, उसे क्वांटम बोलते हैं। देखो एक एग्जांपल देखते हैं जिससे अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे रुपए है, रुपए के अंदर अपन क्या करते हैं? रुपए का आदान प्रदान करते हैं। तो रुपए के अंदर अपन सबसे कम से कम कौन सी रुपए का अपन आदान कर सकते हैं? तो सबको पता है कम से कम अपन 1 रुपए का क्या कर सकते हैं? आदान प्रदान कर सकते हैं। उससे कम 1 रुपए से कम का अपन आदान प्रदान नहीं कर सकते, क्योंकि उससे कम वाले सिक्के चलते नहीं है। इसलिए न्यूनतम मान कितना है? रुपए का 1 रुपया है। तो रुपए का क्वांटम संख्या पूछ ले तो रुपए की क्वांटम संख्या कितनी है? 1 रुपया होता है। तो इसी प्रकार आवेश के अंदर भी क्वांटम संख्या यानी आवेश का अपन न्यूनतम मान कितना आदान प्रदान कर सकते हैं? आवेश बताया था तुम्हें पहले भी कि आवेश मूलतः किसके कारण उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होता है। तो अपन कितने इलेक्ट्रॉन न्यूनतम एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित कर सकते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन, कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन अपन स्थानांतरित कर सकते हैं। इससे कम अपन इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं। जैसे अपन ऐसे नहीं बोल सकते कि आधा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित किया, क्योंकि आधा इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, तो आधा इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं। इसलिए आवेश की क्वांटम संख्या कितनी होती है? 1 इलेक्ट्रॉन। आवेश की क्वांटम संख्या, आवेश की क्वांटम संख्या, क्वांटम संख्या 1 इलेक्ट्रॉन होती है, 1 इलेक्ट्रॉन होती है। इसका मतलब ये है कम से कम अपन कितने इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान कर सकते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन अपन कम से कम आदान प्रदान कर सकते हैं, लेकिन 1 से कम अपन इलेक्ट्रॉन आदान प्रदान नहीं कर सकते हैं। अतः किसी भी वस्तु, किसी भी वस्तु का कुल आवेश
इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। क्यों पूर्ण गुणज होगा? क्योंकि तुम्हें पता है कि जैसे एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं, लेकिन कभी ऐसे नहीं बोल सकते कि 4.5 इलेक्ट्रॉन निकाला। इसका मतलब पूर्ण संख्या के रूप में आएगा। तो आवेश का एक सूत्र आता है Q बराबर प्लस माइनस NE। ये सूत्र आया, किससे आया? आवेश के क्वांटीकरण से। आवेश किसका पूर्ण गुणज होता है? इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यहाँ पर प्लस माइनस किसको दर्शा रहा है कि आवेश की प्रकृति 2 होती है, एक तो धनात्मक या ऋणात्मक हो सकता है। n क्या होती है? पूर्ण संख्या होती है। n होती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होती है? 0 1 2 3, यहां से 0 1 2 3। अब इसके बाद देखो E क्या है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? पता है क्या? नहीं पता है तो अब हमेशा तुम्हें पता रहना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। इसको अब हमेशा याद रखना है। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो आवेश इस रूप में लिखा जा सकता है, Q बराबर प्लस माइनस NE के रूप में लिखा जा सकता है। इससे अपन क्या करेंगे? न्यूमेरिकल करेंगे। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है ये। Q बराबर क्या होता है? प्लस माइनस NE। अब इसके बाद देखो, तो अपन ये भी कह सकते हैं कि आवेश का सबसे न्यूनतम मान कितना हो सकता है? एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना हो गया? 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो यहां पर स्टार बना के अपन लिख सकते हैं कि आवेश का न्यूनतम मान कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। तो पूछ ले न्यूनतम कितना हो सकता है? सबसे न्यूनतम तो कितना होगा? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होगा। अब इसके बाद देखो, जैसे एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं क्वेश्चन ये है कि कोई तुम्हें पूछ ले कि एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ये क्वेश्चन है। एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो देखो, क्वेश्चन करने का इजी तरीका है कि सबसे पहले तो तुम्हें क्वेश्चन को पढ़ना है। जो क्वेश्चन में तुम्हें दिया है उसको लिखना है। एक कूलम क्या दे रखा है? तुम्हें आवेश दे रखा है। इसका मतलब Q की वैल्यू कितनी है? Q की वैल्यू दे रखी है 1 कूलम। अब तुम्हें क्या ज्ञात करना है? कितने इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? n होती है। n तुम्हें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो अभी अपन ने फॉर्मूला पढ़ा था, Q बराबर क्या होता है? NE होता है। प्लस माइनस लगा सकते हैं, यहाँ पर प्लस है इसलिए यहाँ पर अपन प्लस लेंगे। अगर यहाँ पे माइनस होता तो यहाँ पर भी अपन क्या लेते हैं? माइनस लेंगे। तो यहाँ पर Q बराबर NE ये फॉर्मूला लगाएंगे। Q का मान कितना दे रखा है? 1। N का मान तुम्हें ज्ञात करना है और E का मान कितना होता है? अभी लिखा था अपन ने, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो यहाँ पर अपन लिखेंगे। अब तुम्हें N की वैल्यू चाहिए, तो ये इसके मल्टीप्लाई में है तो इधर आएगा, किसमें हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको देखो सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 6.25 इंटू 10⁻⁻19
-18। तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलाम आवेश में 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कूलाम आवेश में। तो एक क्वेश्चन ये हो गया, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछ ले, क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु को, या ऐसे लिख देते, किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ने पर 6.4 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है, तो बताइए कि कितना आवेश आएगा। बताइए कि कांच की छड़ पर कितना आवेश आएगा। कांच की छड़ पर कितना आवेश आएगा, कितना आवेश आएगा। अभी तो देखो, किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होना है? 6.4 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो रहा है। तो बताए कि कांच की छड़ पर कितना आवेश आएगा। तो देखो यहाँ पर यही फॉर्मूला लगाएंगे, तुम्हें आवेश बताना है तो Q बराबर क्या होता है? Ne। इलेक्ट्रॉनों की संख्या तुम्हें दे रखी है, n का मान कितना दे रखा है? 6.4 इंटू 10⁻20 इलेक्ट्रॉन दे रखा है। तो ये फॉर्मूला लगा देते हैं, Q बराबर क्या हो जाएगा? n की वैल्यू ये है 6.4 इंटू 10⁻20 और E की वैल्यू कितनी होती है? अभी बताई थी 1.6 इंटू 10⁻19 और क्या आ जाएगा? कूलम। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम होता है, SI मात्रक है ना। तो इसको सोल्व करते हैं, तो इसको इससे क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कर लो तो 6.4 को अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं 24, तो 38, 4 और 6, 4, 12 और 10। इंटू देखो यहाँ पर 10 की घात कितनी है? 20 है और यहाँ पर 10 की घात क्या है? -19 है। तो आधार समान है, घातें क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। जुड़ेगी तो 20 और -19 कितना हो जाएगा? 10 की घात 1 रह जाएगा। तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 102.4 कूलम। तो Q बराबर कितना?